जब प्रेम अधूरा रह जाता है तो वो वक्त के हर बंधन को तोड़कर वापस लौटता है, चाहे जन्म बदले, समय बदले या रूप बदल जाए। यह कहानी है एक नाग और एक राजकुमारी की, जिनका प्रेम न स्वप्न था न कल्पना, बल्कि पुनर्जन्म से बंधा एक शाश्वत सत्य। रात के तीसरे पहर का सन्नाटा विराटपुर की हवाओं में गूंज रहा था। एक वीरान किले की टूटी दीवारों पर चांद की रोशनी छिटकी हुई थी, जैसे वक्त ने पुराने जख्मों पर चांदी का मरहम रख दिया हो। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी और ठीक उसी क्षण अमाया की नींद टूट गई। उसका माथा पसीने से भीगा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें वहीं सपना लिए हुए एक सुनहरी घाटी, एक बंसी की मधुर धुन और खून से सना एक चेहरा जो आखिरी बार बस इतना कह सका था, मैं लौटूंगा। अमृता अमाया की आंखों से आंसू बह निकले। यह सपनानिया नहीं था हर महीने की पूर्णिमा को यह एक ही सपना उसे तड़पा जाता। मां कहती थी यह पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी है, पर अमाया को लगता था यह कहानी नहीं, उसकी हकीकत है। हिमालय की एक गुफा में जहां ना बर्फ पिघलती थी ना वक्त ठहरता था, एक पत्थर के भीतर लिपटा हुआ था एक सर्प, शांत, गहन और प्रतीक्षा में डूबा हुआ। सदियों बाद उसी रात जब अमाया का सपना टूटा, उस गुफा के भीतर एक तेज कंपन हुआ। पत्थर की दरारों से एक रोशनी फूटी और वहां से निकली चमकती हुई आंखें, जैसे समय के गर्भ से कोई वचन फिर जाग उठा हो। नागेंद्र जाग चुका था, उसकी सांसों में आग थी और वहां से निकली चमकती हुई आंखें, जैसे समय के गर्भ से कोई वचन फिर जाग उठा हो। नागेंद्र जाग चुका था, उसकी सांसों में आग थी, पर आंखों में प्रेम की राख में लौट आया हूं। अमृता लोक गीत और मिट्टी में सजे हुए दिए उसी भीड़ में अमाया अकेली चली जा रही थी, जब उसे एक अजीब सी खींच महसूस हुई। वह एक कोने की और मुड़ी और वहां खड़ा था एक अजनबी युवक, लंबा शांत चेहरा, गहरी आंखें और एक अलग सी ऊर्जा जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। पहली बार हो यहां आवाज में जानी पहचानी गूंज थी। अमाया को लगा जैसे समय थम गया हो, उसकी धड़कन रुकने लगी, पर समझ नहीं आया क्यों। वो बस धीमे से मुस्कुरा दी, मैं नागेंद्र हूं, उसने कहा। नाम सुनते ही कुछ टूटा अमाया के भीतर, जैसे वही नाम उसने कभी मरते हुए सुना था। उसके बाद से अमाया का सपना बदलने लगा। अब उसमें वह घाटी और बंसी के साथ एक चेहरा भी साफ दिखने लगा। नागेंद्र का वह दोनों धीरे धीरे पास आने लगे। किताबों, संगीत और प्रकृति पर लंबी बातचीतें होने लगी। नागेंद्र को हर बार उसकी आंखों में वही पुरानी अमृता दिखती। एक दिन नागेंद्र ने उसे पुरानी किले की ओर चलने को कहा, जहां कभी वह दोनों पिछले जन्म में मिला करते थे। किले की टूटी छत के नीचे खड़े होकर उसने पूछा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम इस जगह को पहले से जानती हो? अमाया की आंखें भर आई। हाँ, और मैं नहीं जानती क्यों। और वही आवाज, अमृता, पर उसकी दीवारों पर उकेरी मूर्तियों में एक प्रेम कहानी सांस ले रही थी। एक सर्प और एक राजकुमारी की अमाया दीवार पर उंगली फिराते हुए बोली, कभी कभी लगता है मैं जानती हूं तुम्हें, पहले से, किसी और जन्म से। नागेंद्र उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, क्योंकि तुम जानती हो, बस भूल गई हो। कुछ दिन बाद नागेंद्र ने अमाया को शहर के बाहर एक गुफा में बुलाया। वहीं उसने पहली बार अमाया के सामने अपना सच्चा रूप दिखाया। एक विशाल तेजस्वी नाग, उसकी आंखों में न क्रोध था, पर उसके कदम पीछे नहीं हटे। तुम था और हूं, पर उस दिन जब तुम्हें खोया मैंने सब कुछ त्याग दिया। इस जन्म में बस तुम्हारा साथ चाहिए। अमृता, अमाया की आंखों से आंसू बह निकले, तो यह सच है, यह सपना नहीं, मैं वही हूं। अमृता आत्मा नहीं बदली। दूर शहर के कटीवे में अमृता का वरदान लूंगा। चैनल में आध्यात्मिक गुरु के नाम से प्रसिद्ध एक तांत्रिक आचार्य त्रिलोचन। उस रात अचानक अजीब बेचैनी से जाग उठा। उसने ध्यानस्थ मुद्रा में अपनी आंखें बंद की और आग के सामने माला फेरते हुए कहा, तो नाग फिर लौट आया है और अमृता भी। इस बार उन्हें अलग करने के लिए मुझे किसी युग का इंतजार नहीं करना होगा। इस बार मैं अमृता का वरदान लूंगा और नागेंद्र को मिटा दूंगा। नागेंद्र और अमाया का प्रेम अब फिर से पनप रहा था, पर दोनों को यह आभास होने लगा कि कुछ तो है जो हवा में दरार पैदा कर रहा है। एक दिन अमाया ने सपना देखा, त्रिलोचन की आंखें मंत्रोच्चारण कांपते हुए, नागेंद्र, हमें कोई देख रहा है,
हमारी प्रेम कथा फिर से किसी की नजर में है। नागेंद्र ने उसकी हथेली थामी। इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा, किसी की तांत्रिक आग नहीं जला सकती तुम्हारी आत्मा को। इस बार हम अधूरे नहीं रहेंगे अमाया। अब हर दिन कुछ और बदल रही थी उसका चेहरा। वैसा ही था, पर आंखों में एक पुरानी शांति लौट आई थी, जैसे वह वर्षों से किसी युद्ध के बाद अब खुद को पा रही हो। वह अब अकेले बैठकर प्राचीन संस्कृत श्लोक दोहराती, जिन्हें उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसे मंदिरों की घंटियां खींचती थीं और सांपों की फुफकार अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि सुकून देती थी। एक रात उसने खुद को एक सुनहरे लहंगे में देखा, शीशे के सामने खड़ी थी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और कलाई पर वही नागाकार की कंगन जिसे उसने सपने में बार बार पहना था। मैं अमृता हूं, उसने आईने में खुद से कहा, और उसी क्षण आईने में उसके पीछे खड़ा दिखा नागेंद्र, हकीकत में नहीं आत्मा में। आचार्य त्रिलोचन अब खेल में उतर चुका था। उसने शहर के बाहर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि शत्रु आत्माओं को नष्ट करने हेतु तांत्रिक शुद्धि की जाएगी। पर यह यज्ञ नहीं, एक बलिदान था अमाया का। उसने अपने अनुयायियों के माध्यम से अमाया को बुलवाया। नागेंद्र को इसका आभास हो गया, त्रिलोचन इस बार सिर्फ हमें नहीं, हमारी आत्मा को मिटाने आया है। नागेंद्र ने कहा, तो क्या हम फिर मरेंगे? अमाया की आंखों में डर था। नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। महायज्ञ की रात हवाओं में अजीब बेचैनी थी। चंद्रमा बादलों में छिप गया था। अग्निकुंड के चारों ओर मंत्रों की गूंज और धुएं का भंवर फैला था। त्रिलोचन ने अमाया को पकड़ लिया था। नागेंद्र वहां पहुंचा तो उसकी आंखें आग बन चुकी थीं। इस बार मैं तुझसे तेरी अमृता छीनूंगा नाग। त्रिलोचन गरजा। नागेंद्र ने अपना सर्प रूप धारण कर लिया, सुनहरा, तेजस्वी और प्रलयंकारी। लेकिन तभी अमाया उसके सामने आ गई। नहीं नागेंद्र, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, हमारा है। जो अधूरी थी वह मैं पूरी करूंगी। उसने अपने भीतर जागती शक्तियों को स्वीकारा। उसकी आत्मा ने उस राजकुमारी की आत्मा को पूरी तरह जगाया, जो किसी युग पहले मारी गई थी। त्रिलोचन ने अग्निकुंड में तंत्र फेंका, पर अमाया ने वह नाग कंगन उठाया जो नागेंद्र ने उसे दिया था और उसे सीधे त्रिलोचन की ओर फेंका। एक विस्फोट हुआ और त्रिलोचन की तांत्रिक शक्ति राख हो गई। सब कुछ शांत था, चारों ओर धूल, राख और अग्नि की लौ बस साक्षी थी। नागेंद्र ने अमाया को देखा, तुमने बचा लिया मुझे, इस जन्म में तुम मेरी रक्षक बनी। अमाया उसकी ओर बढ़ी और पहली बार उसके सीने से लग गई, क्योंकि अब यह प्रेम अधूरा नहीं है नागेंद्र। अब हम वचन नहीं, हिमालय की उसी घाटी में एक छोटा सा मंदिर बना, जहां एक सुंदर स्त्री और एक शांत तपस्वी युवक हर सुबह दीप जलाते। लोग कहते हैं वह दोनों कोई साधारण जोड़ा नहीं, वह दो आत्माएं हैं जो युगों से प्रेम में हैं। उनके मंदिर के बाहर एक पंक्ति लिखी है, जहां प्रेम अधूरा छूटे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेम से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है।